नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमृता तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो उन कपल्स को काफ़ी हेल्प करेगा डिसीज़न लेने में कि प्रेगनेंसी कब प्लान करें, और अगर वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं तो उसके कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या होती है। मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि महिलाओं और पुरुषों में उम्र के साथ साथ प्रेगनेंसी होने पे क्या इफ़ेक्ट होता है और ऐसा क्यों होता है। किसी को प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि कपल प्रेगनेंसी के लिए कब कंफर्टेबल हैं, अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए कब कंफर्टेबल हैं। लेकिन हमारे शरीर में कुछ नेचर ने ऐसे चेंजेस बनाए हैं जो कि अपने आप होते रहते हैं। तो अगर हम कोई भी डिसीज़न इस चीज़ को जान कर लें तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और बाद में हमें ये पछतावा नहीं होगा कि अगर ये चीज़ हमें पता होती तो हम ऐसा डिसीज़न नहीं लेते। किसी भी महिला में प्रेगनेंसी होने का जो सबसे ज़्यादा रेट होता है वो नेचर ने बनाया है 20 से 24 साल के बीच। उसके बाद प्रेगनेंसी की दर धीरे धीरे घटती है और 30 से 32 साल के बीच के बाद ये तेज़ी से घटती है। अगर इसको हम परसेंटेज में समझें तो 25 से 30 साल के बीच प्रेगनेंसी का रेट जो है वो 4 से 8% तक डिक्रीज हो जाता है। 30 से 35 साल तक यह 15 से 20% तक डिक्रीज हो जाता है और 35 से 40 के बीच में ये 25 से 50% तक डिक्रीज हो जाता है और 40 से 45 के बीच में यह 95% तक डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद से अगर प्रेगनेंसी होती है तो अबॉर्शन का रेट क्या होता है, तो उम्र के साथ साथ अबॉर्शन का रेट भी बढ़ता जाता है। कोई भी महिला में एज के साथ साथ अंडों की जो क्वांटिटी होती है वो घटती जाती है और क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जाती है। अंडों की क्वांटिटी घटने की वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है और क्वालिटी ख़राब होने की वजह से अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब एक फीमेल बेबी अपनी माँ के गर्भ में होती है तभी उसके अंडे का रिजर्व जो है वो डिसाइड हो जाता है और ये मेनली जेनेटिकली डिसाइड होता है। किसी भी महिला को मेनोपॉज कब होगा वो काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मदर को और उसके सिस्टर का मेनोपॉज का एज क्या था, लेकिन बाद में ये लाइफ स्टाइल से भी चेंज हो सकता है। जब एक फीमेल बेबी अपनी माँ की गर्भ में 4 से 5 महीने की होती है तब उसके अंडों की संख्या होती है 60 से 70 लाख तक। जब वो पैदा होती है तो ये घटकर हो जाती है 10 से 20 लाख तक। फिर जब वो किशोरावस्था में कोई भी महिला पहुंचती है तो उसके अंडों की संख्या घटकर हो जाती है 3 लाख तक। लेकिन इन 3 लाख में से सिर्फ 400 अंडे ऐसे होते हैं जो अंडाशय से निकलते हैं हर महीने और प्रेगनेंसी करते हैं। बाकी अंडे जो हैं वो खराब हो जाते हैं। तो आप समझिए कि एक फीमेल बेबी अभी पैदा ही नहीं हुई है, तभी से उसके अंडे की संख्या जो है वो समय के साथ घटता जाता है। तो नेचर ने ऐसा बनाया है कि समय के साथ अंडे की संख्या घटती जाती है और जो पीक प्रेगनेंसी का एज होता है वो 20 से 24 साल तक होता है। उसके बाद से जो प्रेगनेंसी का रेट है वो धीरे धीरे घटता जाता है। 30-32 से के बाद ये काफ़ी तेज़ी से घटता है और उसके बाद से जैसे जैसे अंडों का संख्या घटता जाता है उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती जाती है, जिससे अगर प्रेगनेंसी होती है तो अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर अबॉर्शन नहीं हुआ, डिलीवरी हुई तो बच्चे में जन्मजात विकृति होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि उम्र का अंडे और अंडाशय पे क्या इफ़ेक्ट होता है, लेकिन भ्रूण जो है वो बच्चेदानी की कैविटी में बड़ा होता है। तो ये भी जान लेते हैं कि बच्चेदानी पे उम्र का क्या प्रभाव होता है। तो बच्चेदानी पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन
उम्र के साथ साथ बच्चेदानी में होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे कि फाइब्रॉयड हो गया, पॉलिप हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, ये सब का रेट बढ़ जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि पुरुषों में उम्र के साथ क्या इफेक्ट आता है प्रेगनेंसी पे। तो पुरुषों में भी उम्र के बढ़ने के साथ साथ शुक्राणुओं का नंबर और जो क्वालिटी होती है वो खराब होती जाती है, लेकिन ये जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। लेकिन आजकल के समय में लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि नेचर ने बनाया है कि जो सबसे कंफर्टेबल एज होती है प्रेगनेंसी के लिए वो होती है 20 से 24, और उसके बाद धीरे धीरे प्रेगनेंसी होने का दर कम होता जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी कब प्लान करनी है ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कब इसके लिए कंफर्टेबल हैं। लेकिन डिसीजन लेने से पहले अगर हम इस बात से अवेयर रहें तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे आपको एडवाइस देना हो तो मैं तो यही कहूँगी कि 30 या 30 से पहले प्रेगनेंसी प्लान कर लेना सही रहेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस बहुत ही डेवलप कर चुका है और किसी भी बीमारी का बेहतर इलाज संभव है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। शेयर भी करें जिससे औरों को बेनिफिट हो सके। और कुछ भी अगर क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट में पूछें। धन्यवाद।